नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 18वां करवाने वाले हैं। 17 मॉडल पेपर हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज के इस 18वें मॉडल पेपर के अंदर BSTC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के इस 18वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1239 में, ऑप्शन बी है 1235 में, ऑप्शन सी है 1145 में और ऑप्शन डी है 1155 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ थे उनका जन्म 1239 में हुआ था। करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए है पीपल दे के साथ, ऑप्शन बी है मेणा दे के साथ, ऑप्शन सी है नेतल दे के साथ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो लोक देवता देव नारायण जी थे उनका विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन ए है देवनारायण जी का, ऑप्शन बी है भौमिया जी का, ऑप्शन सी है गोगा जी का और ऑप्शन डी है तेजा जी का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मारवाड़ के पंच पीरों में गोगा जी का नाम लिया जाता है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है हरियाणा में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है पोखरण में, ऑप्शन बी है अमरकोट में, ऑप्शन सी है पर्वतसर में और ऑप्शन डी है उडू कश्मीर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए है चरी नृत्य से, ऑप्शन बी है गौरी नृत्य से, ऑप्शन सी है घूमर नृत्य से और ऑप्शन डी है गरबा नृत्य से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फल्गुबाई है उसका संबंध चरी नृत्य से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न में से किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है घूमर नृत्य को, ऑप्शन बी है गरबा नृत्य को, ऑप्शन सी है गौरी नृत्य को और ऑप्शन डी है चरी नृत्य को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन सभी में से जो गौरी नृत्य है इसको राई नृत्य भी कहा जाता है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? ऑप्शन ए है 11 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 20 व्यक्ति, ऑप्शन सी है 33 व्यक्ति और ऑप्शन डी है 42 व्यक्ति। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो फड़ नृत्य होता है उसमें 42 व्यक्ति होते हैं। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चंग, ऑप्शन बी है मंजीरा, ऑप्शन सी है ढोलक और ऑप्शन डी है खड़ताल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तेरह ताली नृत्य के अंदर मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है शहनाई, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है पुंगी और ऑप्शन डी है वीणा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है पुंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है शंख, ऑप्शन बी है ढोल, ऑप्शन सी है नगाड़ा और ऑप्शन डी है नौबत। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राचीन काल में युद्ध के समय बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र था नौबत। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है श्री गंगानगर से, ऑप्शन बी है सीकर से, ऑप्शन सी है उदयपुर से और ऑप्शन डी है जयपुर से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो गैर नृत्य है उसका संबंध उदयपुर क्षेत्र से है। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन सी। यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि किस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो साथ में इसको भी याद रखना, झीलों की नगरी भी उदयपुर शहर को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। ऑप्शन ए है जसनाती संप्रदाय से, ऑप्शन बी है दादूपंथी संप्रदाय से, ऑप्शन सी है बिश्नोई संप्रदाय से और ऑप्शन डी है रामस्नेही संप्रदाय से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस क्षेत्र के लोग डांडिया नृत्य नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है बीकानेर क्षेत्र के, ऑप्शन बी है मारवाड़ क्षेत्र के, ऑप्शन सी है शेखावाटी क्षेत्र के और ऑप्शन डी है भरतपुर क्षेत्र के। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस क्षेत्र के लोग डांडिया नृत्य नहीं करते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी में से जो भरतपुर क्षेत्र के लोग हैं वो डांडिया नृत्य नहीं करते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो भरतपुर के लोग होते हैं वो बम नृत्य करते हैं और पूछा भी जाता है प्रश्न कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो याद रखना बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र धारण करती हैं वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है खुसनी, ऑप्शन बी है साड़ी, ऑप्शन सी है गमछा और ऑप्शन डी है घाघरा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र धारण करती हैं वो क्या कहलाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कंजर जनजाति की महिलाएं होती हैं वो कमर पर जो वस्त्र धारण करती हैं वो कहलाता है खुसनी। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।